नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी बुलंदशहर में रामलीला महोत्सव के हुए आगाज की। गोरखपुर में विजया राजे सिंधिया की पुण्यतिथि पर नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा भाजपा महिला सशक्तिकरण के आयोजन की और पाकुड़ में ग्रामीण विकास विभाग मंत्री ने जूट क्रय केंद्र खोलने हेतु किए स्थल निरीक्षण की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर के शिकारपुर नगर के रामलीला मैदान में 14 दिवसीय रामलीला महोत्सव का शुभारंभ किया गया। शिकारपुर विधानसभा से भाजपा विधायक और पूर्व राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने विधि विधान से भगवान गणेश की आरती उतारकर इस अवसर पर रामलीला कमेटी के पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं कमेटी के पदाधिकारी और नगर की जनता ने विधायक को माला और राधे राधे का पट्टा और श्री राम की तस्वीर देकर स्वागत किया। शिकारपुर डीएपी इंटर कॉलेज के सामने रामलीला मैदान में 14 दिन तक चलने वाली रामलीला महोत्सव का भव्य शुभारंभ गुरुवार को हुआ। महोत्सव का शुभारंभ शिकारपुर विधानसभा के विधायक और पूर्व राज्य मंत्री अनिल शर्मा की सनातन धर्म की पद्धति के अनुसार विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा और अर्चना के साथ फीता काटकर माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक अनिल शर्मा ने कहा कि रामलीला हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि संचार क्रांति के लिए इस बदलते परिवेश में रामलीला आज भी भारतीय संस्कृति को जीवित रखे हुए है। तत्पश्चात पंडित किशोर बलराम ब्रजवासी गोवर्धन वृंदावन धाम के कलाकारों ने नारद मोह और श्री राम जन्मलीला का मंचन पूरी भव्यता के साथ शुरू किया। लीला देखकर श्रद्धालु भी मंत्रमुग्ध हो गए। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। सहजनवा भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष चंचला शुक्ला के मार्गदर्शन में नगर पंचायत अध्यक्ष संजू सिंह के आवास गाहा साड़ में उनकी अध्यक्षता में नगर पंचायत अध्यक्ष सहजनवा संजू सिंह के आवास पर भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित राजमाता सिंधिया की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित किया गया। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रही हैं मातृ शक्तियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया है। यहाँ पर पुलिस, शिक्षा, चिकित्सा और प्राइवेट सेक्टर में अपनी सेवाएं दे रही हैं तमाम महिलाओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित की गई महिलाओं में प्रियंका सिंह, सभासद ममता सिंह, विजय लक्ष्मी त्रिपाठी, प्रतिभा रावत, नीलम सिंह, शकुंतला सिंह, किरण यादव, आशा त्रिपाठी, प्रमिला सिंह, वंदना श्रीवास्तव, अनीता पांडे, सरोज सिंह, स्टाफ नर्स कृति, प्रेमलता, आशा और उपस्थित महिलाओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। उपस्थित महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के बारे में जानकारी विधिवत दी गई। उक्त अवसर पर नगर पंचायत अध्यक्ष संजू सिंह, सभासद प्रियंका सिंह, प्रधानाध्यापिका शकुंतला सिंह और उत्तर प्रदेश पुलिस की महिला सिपाही, नर्स, चिकित्सक, आशा बहनें, शिक्षिका और बड़ी संख्याओं में महिलाएं उपस्थित रहीं। विजय राजे सिंधिया की जयंती पर कार्यक्रम हुआ, क्या मामला है पूरा, क्या क्या हुआ? आज विजय राजे सिंधिया जी के जन्मदिन पे हम लोग कार्यक्रम मनाए हैं। जैसे कुछ औरतों को बुला के यहाँ पे सम्मानित किया गया है, जैसे पुलिस को, शिक्षक को, आंगनबाड़ी लोगों को, डॉक्टर लोगों को, स्वास्थ्य विभाग को बुला के यहाँ पे उन लोग का स्वागत और सम्मान किया गया है। संजू सिंह। विजय जयंती पे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। उस महिलाओं को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ जो महिलाएं आज बाहर निकल के काम कर रही हैं। जैसे कोई पुलिस लाइन में है तो कोई स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहा है। जैसे कोई सभी महिलाएं जो पहले थी तो घर में बैठी रहती थी, काम नहीं कर पाती थी और निकल नहीं पाती। कुछ शक्ति था जो था घर में, जो परमिशन नहीं मिलते थे तो हम बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन आज महिला निडर होकर की जिंदगी जी रही है। जो रात में हम निकलते हैं वो भी निडर होकर के निकलते हैं। इस तरह की महिलाएं जो काम कर रही है, मतलब हम लोग के लिए आज ये बहुत अच्छा है। इनको देख करके हम लोग बहुत आगे निकल रहे हैं। क्या नाम है आपका? सरोज सिंह। गोरखपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हरिगोविंद चौबे की रिपोर्ट। पाकुड़ सदर प्रखंड स्थित चाचंकी में जूट क्रय केंद्र खोलने को लेकर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर ने स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही मंत्री आलमगीर आलम ने जूट के किसानों के बीच पंजीकरण कार्ड का भी वितरण किया। आपको बता दें कि विगत 20 फरवरी को राष्ट्रीय जूट महोत्सव के अवसर पर चास हार्ट फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत किए गए समझौते के अनुसार 30 क्विंटल बीज मंत्री ने 40 गाँव के किसानों में बीज वितरण किया था। मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि जूट से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर सरकार सकारात्मक पहल कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे महिलाएं भी आत्मनिर्भर बनेंगी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास एमएसपी के तहत जूट खरीदेगी। इसके लिए किसानों को पंजीकरण करना होगा। इसके लिए मुखिया, जेएस, एलपीएस कर्मी, जूट मित्रों का फॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। बढ़ावा देने के लिए, यहाँ के किसानों को लाभ पहुँचाने के लिए
और जैसा कि आप जानते होंगे कि यहाँ पर करीब करीब 40 गांव के में पाट का खेती करता है और इससे करीब करीब 5000 किसान जुड़े हुए हैं। ये लोग दिन रात मेहनत करने के बाद फसल जब उगता है तब पौने दाम में बेचते हैं और इसको देखते हुए यहाँ के पाट जिस क्षेत्र में होता है वहाँ का किसानों को कैसे राहत मिले, उसका उपज का सही दाम मिले, उस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया। और 20 फरवरी को हम लोगों ने एक मेला का आयोजन किया, राष्ट्रीय मेला का आयोजन किए थे और यहाँ पर देश के कोने कोने से जो जूट से बना हुआ सामग्री लेकर यहाँ पहुँचे हुए थे और उसी दिन हम लोग ऐलान किए थे कि किसानों को किसी से टाई अप करके उसका सही मूल्य कैसे मिले उसके दिशा में हम लोगों ने काम। किसानों को ट्रेनिंग भी दिया गया, कलकत्ता में ले जाकर किसानों को बढ़िया सीड देने के हम लोग काम किए हैं। एक सोना पाउडर ऐसा आता था जिसका चमक हो सके वो भी देने के हम लोग ने काम किया है। अब करीब करीब पाट टूट गया है, अब जो है उसको निकाल कर अब मार्केट में जाए तो उसका सही दाम कैसे मिले, कहाँ स्टोर हो, कहाँ उसको फायदा मिलेगा, इसलिए यहाँ पर आए थे। यहाँ पर अभी तत्काल जो है 2-4 रूम खाली है, यहाँ पर वो अपना कार्ड रजिस्ट्रेशन कराकर ये सामान को बेच सकते हैं। और आने वाले दिनों के लिए कसीला में उसका ज़मीन लिया गया है, वो ज़मीन से सही तरीक़ा से जितने भी रूम लगेगा, जो भी संसाधन की ज़रूरत है वो भी देकर बढ़िया एक व्यवस्था हम लोग काम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक जो है ये यहाँ पर अभी काम देंगे जिससे यहाँ के जो किसान है उसका फ़ायदा मिलेगा, यूपीएससी का फ़ायदा मिलेगा। और मुझे लगता है कि इस तरह काम करने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का रोजगार में वृद्धि होगा, आय में वृद्धि होगा और इसके चलते उसका जो है मजबूती आएगी और अपने परिवार को अच्छा से मदद कर सकते हैं। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा को शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर बोखरा थाना परिसर में थाना अध्यक्ष मंजर अहमद खान की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन हुआ। इस दौरान प्रमुख सुधीर शाह, सीओ पुष्पा और राजस्व अधिकारी अदिति रंजन ने भी सभी लोगों के इस पूजा को शांति और सौहार्दपूर्वक संपन्न कराने की अपील की। थाना अध्यक्ष मंजर अहमद खान ने कहा कि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। उन्होंने प्रत्येक पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरों के साथ अन्य सुरक्षा सुविधा लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि पूजा के दौरान किसी भी प्रकार की चोरी होने या सामान खोने पर नजर रखी जा सके। वहीं बैठक के दौरान वहां मौजूद समाज सेवी और जनप्रतिनिधियों ने अपनी अपनी बात रखी। मौके पर जिला परिषद नंद कुमार यादव, पूर्व प्रमुख अफ्ताब आलम मिंटू, जावेद अख्तर के साथ काफी लोग मौजूद रहे। के लिए या पूजा करने के आती हैं, भीड़ में कोई चोरी की घटना न हो, इसके मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था करने का विचार किया गया है। साउंड का क्या स्थिति रहेगा पूजा में? पूजा में साउंड जो लाउड स्पीकर बजाते हैं भजन कीर्तन के लिए वो आदेश है और कोई भी डीजे किसी भी हालत में नहीं बजेगा न घटे। उसके लिए पूजा समिति को अलग से अपने स्तर से वॉलंटियर बनाने के लिए कहा गया है। पूजा के अवसर पर हर पूजा स्थल पर अधिक से अधिक बल देना संभव नहीं है। उसके लिए पूर्ण रूपेण पूजा सब कमेटी के जो सदस्य हैं वो उस पर ध्यान देंगे। पुलिस प्रशासन उनके सहयोग में हर जगह मुस्तैद रहेगी, खड़ी रहेगी। जब आवश्यकता होगी हम वहां पहुंचेंगे। सीतामढ़ी से सी न्यूज़ संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। यूपी जिला संत कबीर नगर में घनघटा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पौली ब्लॉक में घर घर से चुटकी भर मिट्टी, ढेर सारा आशीर्वाद और विकसित भारत का संकल्प आज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विकासखंड कार्यालय पौली और नाथनगर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी घनघटा विधायक गणेश चंद्र चौहान और ब्लॉक प्रमुख राम मिलन यादव, नाथनगर ब्लॉक प्रमुख राम वृक्ष यादव, विकासखंड अधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित। भारत देश के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने वाले करोड़ों वीरों और वीरांगनाओं को सम्मान देने हेतु देश भर के गांव में से
मिट्टियों को एकत्रित किया जा रहा है, जहां राष्ट्र गौरव और एकता के प्रतीक के रूप में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम, अमृत वाटिका निर्माण हेतु अमृत कलश यात्रा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और विशिष्ट घनघटा विधायक गणेश चंद्र चौहान अपने दल बल के साथ मौके पर उपस्थित रहे। राम अजोर कशोदन अतिथियों और कार्यक्रम संयोजक बड़ी संख्या में नारी शक्ति के रूप में माताएं, बहनें, आशा बहुएं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ सम्मिलित होकर शहीद स्तंभ स्थल पर पुष्प और कलश स्थापना कर शुभारंभ किया। संत कबीर नगर से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।